पीएम मोदी ने राजकोट में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। 40 करोड़ की लागत से बना है ये हॉस्पिटल। शाम 4 बजे पीएम मोदी गांधीनगर में महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के अलावा अमित शाह भी राजकोट पहुंचे और गुजरात चुनाव से पहले मोदी शाह का गुजरात दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राजकोट में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया कि 8 सालों में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि जनता को सिर झुकाना पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि जब लोगों के प्रयास सरकार के प्रयासों से जुड़ते हैं तो हमारी सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है। राजकोट में बना अस्पताल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने सरकार के काम गिनाए, कहा कि कोरोना काल में लोगों को फ्री वैक्सीन दी, देश के गरीबों को सशक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि बापू और पटेल के सपने का भारत बनाने की कोशिश है, आज सभी को अपना हक मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। यूपी में नए अध्यक्ष की घोषणा जल्द कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज भी नए अध्यक्ष के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 29 मई यानी कि कल है। माना यह जा रहा है कि बैठक से पहले अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग से किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, सतीश गौतम, महेश शर्मा और डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम की चर्चा। ज्ञानवापी को लेकर जमीयत उल हिंद की देवबंद में विशाल सभाएं है। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, अजमेर दरगाह पर भी चर्चा संभव। देवबंद में आज पूरे देश के करीब 5000 मुस्लिम धर्मगुरु इकट्ठा हुए। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। यूपी जमीयत उलेमाए हिंद के उपाध्यक्ष कासमी ने कहा है कि बैठक में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। मेरठ के थाने के बाहर लगे एक पोस्टर को अखिलेश यादव ने शेयर करके बीजेपी पर तंज कसा और थाने के बाहर लिखा था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ऐसा पहली बार हुआ है और इन 5-6 सालों में सत्तापक्षी लोगों का आना मना हुआ है थानों में। 24 घंटे के अंदर ही गहलोत सरकार के खेल मंत्री अशोक चांदना के सुर बदले हैं और जलाल भरे पद वाले ट्वीट के बाद लिखा कि सीएम गहलोत जो निर्णय लेंगे वो सही लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद इस्तीफे की पेशकश करने वाले अशोक चांदना ने यू टर्न लिया है। कहा कि गहलोत हमारे अभिभावक की तरह हैं। अशोक चांदना ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना गिरवान झांके, अपने घर में झांके। कांग्रेस परिवार मिशन 2023 के लिए एकजुट है और लामबंद भी है। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट करके लिखा कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, करोड़ों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। सुरजेवाला ने कहा कि गांव से शहर तक रेलवे और सेना में भर्ती के लिए दिन रात जुटे हैं, मगर मोदी सरकार में भर्ती और उम्मीद दोनों खत्म। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के गठन पर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। धामी बोले कि चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था और चुनाव के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लगाएंगे। उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी। चंपावत में सीएम योगी कर रहे हैं रोड शो। 31 मई को होने वाली वोटिंग से योगी आदित्यनाथ ने सीधे धामी के लिए वोट मांगे और टनकपुर में रोड शो करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में दिल्ली का बुरा हाल है। कक्षा 3 से 5 के लिए सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से पीछे बच्चों का प्रदर्शन। सर्वेक्षण नवंबर 2021 में कक्षा 3 से 5, 8 और 10 में 34 लाख छात्रों के नमूने के आधार पर किया गया था और इसका उद्देश्य बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। पंजाब को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पहली रैंकिंग मिलने पर सियासत तेज हो गई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने पूछा कि सीएम भगवंत मान उपलब्धि पर बधाई क्यों नहीं देते। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में से एक है और छात्रों को बधाई नहीं देने पर वड़िंग ने सीएम पर तंज कसा है। राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब सरकार बाहरी हो गई है और उसे दिल्ली मॉडल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे पंजाब ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्रकों को रोक कर चालान कटवाया। हाईवे पर बाहरी वाहनों को दंडित करने के लिए अनिल विज ने विशेष निर्देश भी दिए। वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने एक वीडियो के जरिए वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। सावरकर को श्रद्धांजलि। पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ली है। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली है उनमें डेरा मुखी सहित कई सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व विधायक शामिल हैं। सुरक्षा वापस लेने से पहले सीएम मान ने रिव्यू बैठक भी की थी, जिसके बाद सुरक्षा में कटौती करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर फिर बवाल हो सकता है। नागपुर में राणा दंपत्ति और एनसीपी करेंगे पाठ। नागपुर के रामनगर में एनसीपी और राणा दंपत्ति आमने सामने दिखेंगे। प्रशासन ने राणा दंपत्ति के साथ साथ एनसीपी को भी हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति दी। नवनीत राणा की शिकायत पर महाराष्ट्र के डीजीपी तलब किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, मुंबई पुलिस कमिश्नर भी तलब।
संसद की विशेषाधिकार समिति ने तलब किया है। महिला जिला जेल अधीक्षक को भी तलब किया गया है। 15 जून को समिति के सामने पेश होने को कहा गया। यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षणों के संबंध में जानकारी भी दी गई। मंकी पॉक्स को लेकर मेरठ प्रशासन अलर्ट है और मेरठ में विदेश से आने वाले लोगों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। मेरठ में सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक तालियान के मुताबिक जारी एडवाइजरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हर तैयारी की है और बीमारी के लक्षण के सैंपल पुणे भेजे जाएंगे। मंकी पॉक्स को लेकर हाई अलर्ट में है भारत और मंकी पॉक्स की पहचान के लिए भारतीय कंपनी ने आरटीपीसीआर किट बनाने की घोषणा की है। आरटीपीसीआर किट से 1 घंटे में संक्रमण का पता चल जाएगा। 20 से ज्यादा देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स। आईसीएमआर के मुताबिक भारत गैर स्थानिक देशों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तैयार है। हालांकि भारत में अब तक मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। देश में एक बार फिर 2,500 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2,685 नए कोरोना मरीज संक्रमित मिले हैं। 2,158 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 33 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16,000 से ज्यादा हुआ है। पॉजिटिविटी दर जो है 1% से कम है। जम्मू से डोडा आ रही बस उधमपुर में पलटी है। हादसे में 25 यात्री घायल हुए। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हादसा उधमपुर के बत्तल बलियान इलाके में हुआ है। गंभीर तौर पर घायल मरीजों को जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुंछ में मेढा सेक्टर के एलओसी से सटे जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है फायर ब्रिगेड। आग लगने से लाखों रुपए की वन संपदा का नुकसान हुआ है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये राहत की बात है। नोएडा के थाना फेज 2 एरिया में एक एटीएम में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया और किसी के साथ होने की कोई सूचना नहीं है। बिहार के बेतिया में बीजेपी की महिला विधायक की दबंगई संपत्ति विवाद में लड़की को पीटा वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लड़की पर हमला करती हुई दिखाई दे रही है महिला विधायक। पुलिस के मुताबिक संपत्ति विवाद को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद महिला विधायक की दबंगई साफ तौर पर दिखाई दी। आगरा में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी है। पति ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पत्नी और प्रेमी का कत्ल किया है। सीसीटीवी में कैद हुई थी। दिल दहलाने देने वाली ये वारदात बीच रोड पर लाठी डंडों से पीटने के बाद धारदार हथियार से शिवम और पूजा की हत्या की गई। बहू के प्रेम संबंध से आग बबूला ससुर ने हत्या की साजिश रची और फिर हत्या के बाद थाने पहुंचकर कत्ल की बात भी कबूली। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है। मुठभेड़ में एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली, बाल बाल बचे एसपी। गोली लगने से सिपाही भी जख्मी हुए हैं। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में अनिल दुचाना गैंग के 2 बदमाश ढेर हुए। एक सिपाही को भी गोली लगी है। मारे गए बदमाशों में बिल्लू दुजाना 1 लाख का और राकेश 50,000 का इनामी था। पुलिस ने बिल्लू को इंद्रापुरम जबकि राकेश को मधुबन बापूधाम क्षेत्र में मुठभेड़ में ढेर किया है। शाहजहांपुर में एक होटल में खाना खाने गए व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद होटल मालिक ने चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में ले लिया और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के शाहजहांपुर में दमकल कर्मियों ने सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी। दमकल कर्मियों ने फायर ऑफिसर विश्वास मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दमकल कर्मियों ने उत्पीड़न की शिकायत की। कहा कि विश्वास मलिक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामूहिक आत्महत्या की चिट्ठी वायरल हो रही है। चीफ फायर ऑफिसर रेहान अली एक्शन में आए हैं और चीफ फायर अफसर पूरे आरोपों की जांच शुरू कर चुके हैं। दिल्ली के गांधी भवन में गांधी जी को अपनाने की जरूरत है विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर व्याख्यान का आयोजन। कार्यक्रम में विजय गोयल और दिल्ली बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय रहे मौजूद। प्रोफेसर केपी सिंह ने गांधी भवन में चल रहे विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश डाला। हापुड़ में महिला को शराब पिलाकर 4 लोगों ने उसका गैंगरेप किया। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरठ के सोतीगंज में गैंगस्टर अजहरुद्दीन की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। वाहन चोरी और कटान के दर्ज हैं कई मामले। साउथ दिल्ली के अम्बेडकर नगर में बदमाशों ने की फायरिंग, गोली लगने से 2 घायल हो गए हैं। घटना को अंजाम देकर 2 बदमाश मौके से फरार। एक बदमाश पुलिस को देखते ही उनकी जिप्सी में फरार हो गया, जिप्सी में जाकर बैठ गया। अररिया में बेखौफ बदमाश भीड़भाड़ वाले स्थित बैंक ऑफ इंडिया में हथियारबंद बदमाशों ने 37 लाख की लूट की है। बदमाशों ने बैंक के मैनेजर समेत बाकी स्टाफ को बंधक बनाया और फिर हथियार के बल पर लूट किया और फरार हो गए। समस्तीपुर में आपसी विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी झड़प हुई है। 2 लोगों की पीट कर हत्या करने के बाद दहशत में है माहौल। आरोपियों की तलाश में जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है। इलाके के लोगों का आरोप है कि बच्चों की लड़ाई के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सतना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख के जेवरात के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों बदमाश पर 30,000 का इनाम था। बागपत में जहर खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मां ने 2 बेटियों के साथ पुलिस दबिश और बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली।
परिजनों ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। डीएम एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। लड़की भागने के मामले में पुलिस दबिश देने गई थी, जिसमें गिरफ्तारी के डर से घबराकर तीनों ने अपनी जान दे दी। जम्मू में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार मेटाडोर वाहन अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नालंदा में फिर खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल और नोहसा पंचायत के बुल्ला बिगाम में एक झोपड़ी में सरकारी स्कूल चल रहा है। इस स्कूल के भवन के लिए जमीन का आवंटन भी किया गया, लेकिन अभी तक स्कूल बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल की तस्वीरें सामने आने में के बाद प्रशासन एक्शन में है और डीएम ने कहा कि ऐसे और स्कूल भी अगर मिलते हैं तो उन्हें भी स्कूल भवन उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना में सड़क पर ही 2 परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लात घुसे चले हैं। थाना परिसर से लेकर गर्दीनी बाग मार्ग तक ये हंगामा काफी देर तक वहां चलता रहा। पूरी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बंगाली एक्ट्रेस विदिशा डे मजूमदार का फंदे से लटका हुआ शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा गया है कि वो अपने करियर में अवसरों की कमी के कारण अपनी जान दे रही हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर के सामने आया रणदीप हुड्डा का पहला लुक सामने आया है। फिल्म में सावरकर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। और बुढ़ी कहे जाने पर भड़की एक्ट्रेस करीना कपूर खान ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। कहा कि हम बूढ़े और ज्ञानी हैं, पर तुम बिना पहचान के हो। फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे कियारा और वरुण स्टेज पर जमकर डांस करते हुए नजर। करण जौहर की पार्टी के बाद ट्विंकल खन्ना का हुआ बुरा हाल। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि बैन हो फ्री ड्रिंक्स और बैन करण जौहर और बैन पार्टी। रिलीज होते ही फीकी पड़ी आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक। 40 करोड़ की बजट पे बनी फिल्म ने पहले दिन 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की है। ईस्ट तिमोर द्वीप पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। सुनामी की आशंका है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के कारण हिंद महासागर में सुनामी आ सकती है। सुनामी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। ईस्ट तिमोर प्रशांत महासागर के बेहद संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। तिमोर में अक्सर तेज भूकंप के झटके आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।